Good morning, friends. This is Seth Ranglal Kothari, Government PG College, Rasiman. Today, our topic is RNA viruses. This topic is prepared for BSc second year, according to syllabus of Moulana Sukad University, Udaipur. I myself, Prem Singh Chauhan, Associate Professor in Zoology at Seth Ranglal Kothari, Government PG College, Rasiman. आरएनए वायरसेस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वायरसों को वायरस में पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड के आधार पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। वे वायरस जिनमें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है उनको आरएनए वायरसेस कहा जाता है। आज हम आरएनए वायरसेस का अध्ययन करेंगे। आरएनए वायरसेस जो होते हैं, all synthesized through a double-stranded intermediate RI replication intermediates. RNA dependent RNA polymerase of the viral origin but may need host factor. RNA पे डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है, लेकिन इसका जो वायरल ओरिजिन है उसके लिए होस्ट फैक्टर का होना बहुत जरूरी है। इसकी जो टर्मिनल कॉन्टेंट रिकॉग्निशन सिग्नल फॉर रेप्लिकेज, इसका जो टर्मिनेशन होता है वहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है जो रेप्लिकेज कहलाता है। वहाँ रिकॉग्निशन सिग्नल होते हैं रेप्लिकेज एंजाइम के लिए। इधर की साइड में देखेंगे तो ये एक जीनोम है आरएनए का, जो इसकी 5' साइट है और ये 3' साइट है। रेप्लिकेशन ऑफ वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड गोज थ्रू दी रेप्लिकेशन इंटरमीडिएट्स। यहाँ इस जीनोम पर ये 5' से 3' में इसका क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। तो ये रेप्लिकेटिव इंटरमीडिएट्स बने हुए हैं। रेप्लिकेटिव इंटरमीडिएट्स जिन्हें R1 कहा गया है, इनको एंटीजीनोम्स भी कहा गया है, जो 5' से 3 डायरेक्शन की ऑर्गेनिज्म। यहाँ ही एंटीजीनोमिक आरएनए जब बन गया, येलो कलर का ये कंप्लीट हो गया, एंटीजीनोमिक आरएनए बन गया, फिर इसकी रेप्लिकेशन 2 होएगी, तो क्या हो गया, रेप्लिकेशन इंटरमीडिएट्स 2 होएगी, जिसमें क्या न्यू जीनोम्स बनेंगे। पहले जीनोम है, फिर क्या उन्हें एंटीजीनोम बना, फिर वापस जीनोम बना। अब ये जो वायरसेस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रैंड वायरसेस और एक नेगेटिव स्ट्रैंड वायरसेस। यदि हम पॉजिटिव स्ट्रैंड वायरसेस का देखेंगे तो इसकी बिगिन जो होती है, बिगिन विद ट्रांसलेशन टू प्रोड्यूस रेप्लिकेशन। इसका ट्रांसलेशन जो है रेप्लिकेज के उत्पादन के लिए होता है। ये एक जो है पॉजिटिव स्ट्रैंड जीनोम है आरएनए की, जिसकी इस साइड पर पॉली ए और लास्ट में OH लगा हुआ है। ये दूसरी पे VPG लिखे हुए हैं साइन, और VPG साइन के बाद में, VPG साइन के आगे यदि हम देखें ये प्लस स्ट्रैंडेड जीनोमिक आरएनए है, लास्ट में पॉली ए टेल है, लास्ट में OH है। इससे क्या बने, स्ट्रैंड इंटरमीडिएट्स बने। ये स्ट्रैंड इंटरमीडिएट्स बने हैं सारे, जिन्हें रेप्लिकेटिव इंटरमीडिएट्स या RI कहते हैं। जब ये RI जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, माइनस एंड के होते हैं, माइनस स्ट्रैंड या एंटी जीनोम्स होते हैं। जो माइनस स्ट्रैंड बिकम्स जो टेम्पलेट्स होती है फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लस स्ट्रैंड मैसेंजर RNA एंड जीनोम्स। इधर VPG है, जब येलो कलर वाली कंप्लीट होगी, यानी माइनस स्ट्रैंड एंटी जीनोम में जो RNA तैयार हो गया, उससे फिर वापस बनती है प्लस स्ट्रैंड जीनोम्स। इसे रेप्लिकेटिव इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। इस चीज को इसने लिखा, बिगेन विद ट्रांसलेशन टू प्रोड्यूस रेप्लिकेस, मेक्स मोर पॉजिटिव देन नेगेटिव स्ट्रैंड्स। ये पॉजिटिव स्ट्रैंड्स से मोर नेगेटिव स्ट्रैंड्स का निर्माण करती है। इसका लिमिटिंग फैक्टर और द रैपिड पैकेजिंग होती है फटाफट, सो दैट इट कैन एक्ट एज ए टेम्पलेट। यह इसके फटाफट पैकेजिंग होने के कारण ये टेम्पलेट के रूप में कार्य करती है। और इस प्रकार की जो रेप्लिकेटिव इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं, एंटीजीनोमिक नेगेटिव स्ट्रैंड्स, वो पोलियो वायरस में बनते हैं, जिन्हें जो इसका स्टार्टिंग पोर्शन VPG के द्वारा लिंक्ड होता है न्यूक्लियोटाइड से। VPG एज ए प्राइमर काम करता है एंड में। नेगेटिव स्ट्रैंड वायरसेस जो होते हैं उनमें एंजाइम्स फॉर द ट्रांसक्रिप्शन इन वेरियोन, वायरस में ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं। इट मेक्स मैसेंजर RNA पायरेट टू एंटीजीनोम। जब एंटीजीनोम बनता है उससे पहले ये मैसेंजर RNA का निर्माण बनता है, और मैसेज गेट्स कैप्ड, जीनोम डज नॉट।
मैसेज जो बनता है मैसेंजर आरएनए उस पर केप लग जाती है और जीनोम के ऊपर केप नहीं लगी होती है। प्लस स्टैंड इज टेम्पलेट फॉर द माइनस स्टैंड जीनोम। प्लस स्टैंड की जो टेम्पलेट होती है वो माइनस स्टैंड टेम्पलेट के लिए काम में जाती है और ये मेक मोर माइनस देन द प्लस स्टैंड, ये अधिक माइनस नेगेटिव स्टैंड बनाती है प्लस स्टैंड की तुलना में। अब यहाँ देखिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, इसको कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के माध्यम से शो कर रखा है। या अनकोटेड एक्टिवेट्स एंजाइम दैट प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए। जब अनकोटेड एंजाइम्स होते हैं वो मैसेंजर आरएनए को प्रोड्यूस करते हैं। आरएनए आल्सो गेट्स पैकेज्ड, उसके बाद पैकेजिंग हो जाती है। देन कंप्लीमेंट्री आरएनए इज प्रोड्यूस, कंप्लीमेंट्री आरएनए बनता है। सो नो डबल स्टैंडर्ड आरएनए फ्री इन द सेल, इसलिए कोशिका में कोई भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट आईएफ इंडक्शंस, जो आईएफ इंडक्शंस है उनसे ये इसको सुरक्षित करने का कार्य करता है। ये एक वायरस का इन्फेक्शन हुआ, वायरस की असेंबली डिसॉल्व हुई, इसका मैसेंजर आरएनए रिलीज हुआ, मैसेंजर आरएनए अर्ली रेप्लिकॉन्स बनाया और अर्ली रेप्लिकॉन्स की पैकेजिंग होगी, उसके पश्चात ये डबल स्टैंडर्ड हो गया और इसके मॉर्फोजेनेसिस के पश्चात ये मेच्योर प्रोजेनी वायरस का निर्माण हो गया। तो यहाँ इसने बताया कि वायरस के अंदर ही इसका संश्लेषण हो गया मैसेंजर आरएनए, पहले असेंबली के सिंथेसिस के बाद में डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। इसलिए जो इसके ऊपर आईएफ्स है वो इसको इंडक्शन को डबल स्टैंडर्ड आरएनए सेल में फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता है। टोगा वायरस, अब हम वायरसेस की बात कर रहे हैं तो टोगा वायरस आया, ये रूबेला वायरस है। इट इज स्पेरिकल, यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है स्पेरिकल इन शेप, 40 से 80 नैनोमीटर डायग्राम का होता है। ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और पॉजिटिव सेंस है। मोर पॉजिटिव स्ट्रैंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द इसके जीनोम एंड वायरस विथ स्पाइक लाइक हिमेटिक ल्यूटिलिन्स। ये इसमें स्पाइक दिख रहे हैं ना आपको, ये स्पाइक्स निकले हुए, ये स्पाइक्स इसके हिमेटोग्लूटिनिन्स है जो इसकी सरफेस के ऊपर प्रोजेक्शन के रूप में निकले होते हैं। इसी में एक इलेक्ट्रॉन डेंस 30 to 35 nm कोर पाई जाती है। ये नीचे 30 to 35 nm की कोर है जो इलेक्ट्रॉन डेंस होती है। ये सराउंडेड बाय लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन के एनवलप के द्वारा सराउंडेड होती है। हमने यहाँ टैगो वायरस को पढ़ा है क्योंकि टैगो वायरस भी एक प्रकार का आरएनए वायरस है। इसके कैप्सिड में सीपी है, मेम्ब्रेन है, ट्राइमर ऑफ E1 और E2 है, ये आप याद रखें, और T4 है। अब हम टैगो वायरस के जीनोम को देखेंगे। टैगो वायरस का जो जीनोम होता है उसका 5' एंड से 3' 5' एंड पर वीपीजी लिखा हुआ है, 3' एंड पर पॉली ए टेल्स और लास्ट में OH है। इन दोनों के बीच में इसकी जो जीनोम पाई जाती है उसके लिए कैप्सिड के प्रोटीन है, प्रो है, वीपीजी है, पॉलीमरेज है और पॉलीमरेज है प्रो के बाद में। जो कैप्सिड प्रोटीन है उसमें है VP8, VP3, VP1, जो प्रो लिख रखा है 2A, 2B, 2C और VPG में 3A, 3B, 3C और फिर 3D में पॉलीमरेज है। इसका ट्रांसलेशन होता है पॉलीप्रोटीन्स के रूप में। यह पॉलीप्रोटीन्स जो है 3 कलर के यहाँ अलग अलग शो कर रखा है। इसको प्रोटीज के द्वारा क्लीव किया जाता है तो ये 3 में डिवाइड होता है, P1, P2 और P3 में। जो P1 होता है वो VP8, VP3 और VP1 के लिए मैच्योर होकर के VP4 और V2 बनाता है। जो P2 होता है उसमें क्लीवेज होता है पहले 2A प्लस 2BC में और फिर 2BC टूटता है तो 2B प्लस 2C में, तो ये प्रो बन जाता है। और P3 वाला जो है टूटता है तो 3AB प्लस 3CD में, 3AB टूटता है 3A और 3B में और 3CD टूटता है 3C और 3D में। ये VPG, प्रो और पॉलीमरेज के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ ये कहता है कि लेस टेम्पोरल कंट्रोल देन द डीएनए वायरस, इसके टेम्पोरल कंट्रोल जो डीएनए वायरस की तुलना में कम होता है। ये मोनोजेनिक प्रॉब्लम है। यहाँ सेगमेंटेड जीनोम्स जो होता है यूजुअली हैव इंडिविजुअल, ये जीनोम है लेकिन इसका जो हर एक सेगमेंट होता है वो इंडिविजुअल जीन बनाता है, इसलिए इसको कहता है पॉलीप्रोटीन्स। बहुत सारे प्रोटीन बनाते हैं, VP4, VP2, 2B, 2C, 3A, 3B, VPG, 3C, 3D, इतने सारे प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए इसको पॉलीप्रोटीन क्लीवेज कहते हैं। What would accept to see on the gel in early stages of the infection as infection progresses? What if you perform a pulse chase experiment? यहाँ ट्रांसलेशन के चैलेंजेस, रिकॉग्निशन बाय राइबोसोम एंड कंपटीशन फ्रॉम द होस्ट। यहाँ कह रहा है सिंथेसिस ऑन केप रियो इन साइटोप्लाज्म स्टील फ्रॉम द होस्ट इन्फ्लुएंजा इन न्यूक्लियस एंड यूज होस्ट एंजाइम्स IRES, ठीक है। अब इस चीज को कहते हैं IRES की फुल फॉर्म है इंटरनल राइबोसोम अर्ली साइज, इंटरनल राइबोसोम अर्ली साइज। ये क्या करता है कि ये वायरस अपने खुद की केप बना करके अपना जो मैसेंजर आरएनए है उसको सेल के जो
आरएनए को क्लीव करने वाले एंजाइम में उससे बचाने के लिए कैप का निर्माण करता है, और कैप का निर्माण होस्ट की मशीनरी के द्वारा करता है। तो होस्ट की मशीनरी जब आरएनए बनेगी तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाएगा। तो उसको कहता है कि बाई ट्रांसलेशन चैलेंजेस रिकॉग्निशन बाय राइबोसोम एंड कंपटीशन फ्रॉम द होस्ट। कि ये यहाँ पे शो कर रखा है इस डायग्राम में। ज़्यादा डिटेल में मैं आपको यहाँ नहीं बता पा रहा हूँ, इसकी स्टडी भी जितना आपने को जरूरत है उतना ही पढ़ा है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रेटेजी जो टोगा वायरस की है उसको में इसने बता रखा है कि NS at 5' एंड एंड S at 3' एंड। ये टोगा वायरस है, इसका एक जो 5' एंड है उस पर NS है और जो 3' एंड है उस पर S है। ये कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्टेज रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये सिंडबिया वायरस या टोगा वायरिडी का जीन एक्सप्रेशन को इधर दिखा रहे हैं। NSP1 60K का होता है, NSP2 89K का, NSP3 76K का, NSP4 72K का। इसका यदि प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज करा हमने इस साइट का तो ये हमारे पास एक प्रोटीन आ गया है जो इसका एक एंड NH2 है, दूसरा CWH है। ये पॉली प्रोटीन फ्रॉम द नॉन स्ट्रक्चरल जीन्स होता है। इसका ट्रांसलेशन है हम यहाँ, ये इसका जीनोम है। ये प्लस सेंस आरए जीनोमिक 49S का होता है। एक्चुअल में ये स्ट्रैंड है इसकी, और जो 5' एंड है वहाँ पर 7 मिथाइल ग्विनोसिन की कैप लगी हुई है, और इसका 3' एंड जो पॉली एडिनाइलिक एसिड के द्वारा और अंत वाला इसका OH है। ये इधर तो अपने ये इसका मैसेंजर आरएनए एक बार फिर देख लें। मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन हुआ तो प्रोटीन बना, प्रोटीन का क्लीवेज हुआ तो NSP1 NSP2 NSP3 और NSP4 प्रकार के प्रोटीन्स बने, इसलिए इनको पॉलीप्रोटीन कहा दिया। अब इस जीनोम से ट्रांसक्रिप्शन हुआ 49S जीनोमिक आरएनए प्लस स्टैंडर्ड से, तो ये माइनस स्टैंड का सिंथेसिस करेगा। तो ये हमारे पास आ गई माइनस स्टैंड, और माइनस स्टैंड 26 सब जीनोमिक मैसेंजर आरएनए बना, जिसके एक रन पर 7 मिथाइल ग्लूकोसिन, दूसरे पर पॉली एडेनिलिक एसिड की टेल लगी हुई है। फिर इसमें ट्रांसलेशन हुआ तो NH2 सेलुलोज का प्रोटीन बन गया हमारे पास, पॉली प्रोटीन फ्रॉम स्ट्रक्चरल जीन्स बन गया। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज हो गया इसका, तो इसका C फॉर कैप्सिड बन गया। प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज में PE2 6K और E1 बन गया, और PE2 से फिर E3 और E2 और E3 यानी E1 E2 E3 और कैप्सिड प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज के माध्यम से ये इसके असेंबली का निर्माण करने के लिए प्रोटीन बन गया। इस प्रकार यह न्यूक्लियोप्रोटीन का भाग हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है इसने लिखा है NS एंड एट 5' एंड and S at 3' end. In vitro only synthesize NS proteins. स्टॉप सिग्नल्स लीड टू द पॉलीप्रोटीन्स। स्टॉप सिग्नल्स जाते हैं जो पॉलीप्रोटीन्स के जो सिंथेसिस है उसको रोक देता है इन विट्रो। तो और इन विवो जब बात करते हैं तो ये शॉर्टन मैसेंजर आरएनए बनाता है आफ्टर माइनस स्टैंड सिंथेसिस दैट कोड्स फॉर S polyproteins. That's code for S polyproteins. Internal transcription site on minus strand, and minus is template for the messenger RNA for a genome. S message is more abundant than NS as genome gets packaged. इस स्लाइड का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम आगे की स्लाइड में बढ़ जाते हैं। अब आता है हमारे पास कोरोना वायरस। आज विश्व में तबाही मचाने वाले वायरस के रूप में इसको जाना जाता है कोविड-19, जो इसकी एक फैमिली है। कोरोना वायरस इज ए ग्रुप ऑफ आरएनए वायरस। ये आरएनए वायरसेस का एक ग्रुप है जो मैमल्स में और बर्ड्स में जो है फ्लू फैलन, बर्ड्स में जो है फैलता है, ह्यूमंस में और बर्ड्स में पाया जाता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन करता है। इसकी रेंज जो होती है माइल्ड लेथल होती है। माइल्ड इलनेस हल्के प्रकार का जो है बीमार करता है आदमियों को, और इसमें कुछ केसेस जो होता है कॉमन कोल्ड के जैसे होते हैं। इसके वायरसेस के द्वारा राइनो वायरसेस जो होता है, राइनो वायरसेस वो ज़्यादा लेथल होता है वेराइटीज़ में। इसके अंतर्गत आने वाले वायरसेस जो है सार्स कहते हैं, मर्स कहते हैं। कोविड-19 सबसे अधिक प्रचलित और सबसे अधिक भयंकर काउज में, पिग्स में डायरिया कॉज करता है, विच इज द माइस दे कॉज द हेपेटाइटिस। माइस में हेपेटाइटिस कॉज करता है, और इंसेफेलोमाइलिटिस। देयर आर येट नो वैक्सीन्स ऑफ एंटीवायरल and to prevent the treatment human coronavirus में coronavirus are member of the subfamily Orthocoronaviridae.
ऑर्थो कोरोनाविरिडी फैमिली के अंतर्गत यह आता है। In that coronaviridae and nidovirales and riboviria, they are enveloped virus and positive sense single-stranded RNA genomes, nucleocapsid of the helical symmetry. The genome size of coronavirus ranges from approximately 26 to 32 kilobases, one of the largest among the RNA virus. They have characteristics club-shaped spikes projects from their surface, which electron micrographs create an image reminiscent of the solar coronas, which from the names that it has. सूरज की किरणें निकले, उसी सूरज की किरणों के समान इसमें से स्पाइक्स निकलते हैं। ये स्पाइक्स ग्लाइकोप्रोटीन्स के होते हैं, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। दूसरे इसमें होते हैं हीमेटोग्लूटिनिन एस्ट्रेज डाइमर पाए जाते हैं, जो HE कहलाते हैं, हीमेटोग्लूटिनिन एस्ट्रेज। और एक M प्रोटीन होती है, एक E प्रोटीन होती है। एनवेलप इसका बना हुआ होता है RNA और N प्रोटीन से होता है। यहाँ पर इसने लिखा कि इसका जो एनवेलप होता है वो कैसा होता है भाई? एनवेलप लाइपोप्रोटीन्स का बना होता है, इसीलिए साबुन से हाथ धो तो ये फटाक से टूट जाता है कोरोना वायरस। तो समय समय पर साबुन से हाथ धो करके इससे बचें। कोरोना वायरस में फ्रेम शिफ्ट एंड सब जीनोमिक आरएनएज होता है। यहाँ कोरोना वायरस के आरएनए की हम स्टडी करेंगे। तो कोरोना वायरस में कौन सा आरएनए कहा भाई हमने? कोरोना वायरस में जो हमने आरएनए देखा है वो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं। Genome coronavirus every 32 kilobases and largest RNA virus have the characteristic spikes solar coronas। तो यहाँ नेक्स्ट में हम इसका जीनोम देखते हैं। माउस हेपेटाइटिस वायरस भी इसको कोरोनाविरिडी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसका जीन एक्सप्रेशन है, ये इसका मैसेंजर आरएनए है और मैसेंजर आरएनए में एक एंड पर 7 मिथाइल ग्विनोसिन जो कि 5' एंड पर होता है, दूसरे पे पॉली ए टेल OH है। जीनोमिक आरएनए प्लस स्ट्रैंडेड आरएनए, प्लस सेंस का स्ट्रैंड है। इसका ट्रांसलेशन होता है तो एक पॉलीमरेज बन गया और ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो एंटीजीनोमिक आरएनए बन गया जो नेगेटिव सेंस होता है। नेगेटिव सेंस में ट्रांसक्रिप्शन होने से 7 सब जीनोमिक आरएनए का निर्माण होता है। 1 2 3 4 5 6 और 7 सब जीनोमिक आरएनए बने। हर एक जीनोमिक आरएनए के इनिशियल एंड पे 5' एंड पर 7 मिथाइल ग्विनोसिन की कैप लगी हुई होती है और यहाँ पर इसके साथ में NH2 HE हीमेटोग्लोबिन S NH4 NSS M और N ये संरचना इसके साथ अटैच्ड है। जो 3' एंड है उस पर तो क्या है, पॉली ए टेल है और OH ग्रुप है सब सातों में। अब इस बात को ये कहता है जीनोम ट्रांसलेटेड इनटू द रेप्लिकेज में ये एंटी जीनोम प्रोड्यूस करता है। सब जीनोमिक मैसेंजर रिप्रेजेंट ए नेस्टेड साइट ऑफ द आरएनए ऑल शेयर शॉर्ट 5' सीक्वेंस एंड 7 बेस सीक्वेंस बट हैव यूनिक AUG साइट एंड शेयर 3' एंड ऑफ द जीनोमिक। जो इनिशियल साइट है AUG होती है और 3' एंड को ये शेयर करता है सबके साथ में, 3' एंड सेम है। मे बी प्रोड्यूस बाय जंपिंग पॉलीमरेज 7 बेस सीक्वेंस इन द वेरियस पार्ट ऑफ द जीनोम। गेट रिकॉम्बिनेंट वायरसेस विथ मिक्स्ड इन्फेक्शन, डे पार्टिकल्स आर कॉमन। ये इसकी कोरोना वायरस की खास विशेषता होगी। अब हम आ जाते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस का अध्ययन स्मिथ एंड्रयू और लैडलो ने डिटेक्ट करा था वायरस ए ऑफ द इन्फ्लुएंजा इन 1933 में। इसके पश्चात फ्रांसिस और मैकगिल ने इसको इन्वेंट करा वायरस बी। इसके ए और बी प्रकार, बी प्रकार को फ्रांसिस और मैकगिल ने 1940 में, फिर टेलर ने डिस्कवर करा वायरस सी 1948 में। ऑफ दिस वायरस ए इज मोर कॉमन इन इन्फ्लुएंजा पेशेंट। जो इन्फ्लुएंजा के पेशेंट होते हैं वायरस इन्फ्लुएंजा ए पाया जाता है। दीज वायरस, ये वायरस जो होता है स्फेरिकल होता है। इसका डायमीटर लगभग 100 म्यू का होता है, 1 माइक्रोमीटर या 1 मिलीमीटर। इन एक्सटर्बेशन ऑफ द डिजीज दिस वायरस फाउंड प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र के सभी भागों में ये उपस्थित होता है, उससे निकलने वाले सेप्टम में, एंड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन म्यूकस। म्यूकस में हमेशा पाया जाता है, नाक से निकलती है और थूक में भी पाया जाता है, बट नॉट इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन शरीर के अन्य भागों में ये नहीं पाया जाता है। ये वायरस केवल नाक में और गले में पाया जाता है, 1st to 5th एंड समटाइम्स फ्रॉम द 6th डे, 5 से 6 दिनों तक पाया जाता है। इसका सब डिवीजन जो होता है वो 3 प्रकारों में किया जाता है, A, B और C में। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो पेंडेमिक है
और देन कैन बी लोकलाइज्ड, बी इज मोर वाइड स्प्रेड। इसमें सब टाइप बी जो होता है वो अधिक फैला हुआ होता है, ये लोकलाइज्ड बीमारी है। और इसका डिजीज जो होता है बहुत सारे स्थान पर, बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे देशों में एक ही समय में पाया जाता है। कुछ समय के लिए इस डिजीज का स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एट द सेम टाइम, एक पूरा संसार में फैल गया था एक समय। दिस इज स्पेसिफिक कॉज इज स्टिल नॉट नोन, इसका क्या निश्चित कारण है पता नहीं है। An epidemic of other disease can be spread at any time, although it spreads more in winter or in a few times. ये जो एपिडेमिक है इसकी बीमारी जो सभी समय में होती है, लेकिन ये सर्दियों के समय में अधिक होती है। इट हैज टेंडेंसी टू स्प्रेड इन फ्रीक्वेंट साइकिल, ये आवर्ती क्रम में इसका चक्र होता है। दैट डिजीज कॉम्स ऑन द फिक्स पीरियड, फिर इसका जुकाम की सर्दी में आता रहता है, तो एक फिक्स साइकिल चलती है। एन एपिडेमिक ऑफ द वायरस ए स्प्रेड एवरी 2-3 years, एक ही जो है 2 या 3 में। एपिडेमिक कॉपी ऑफ द वायरस बी स्प्रेड फॉर 4 to 5 year, बी वाला 4 से 5 वर्षों में होता है। वायरस ए इज मोर वाइड स्प्रेड देन बी, ए अधिक फैला हुआ है। इन द डिफरेंट पैंडेमिक्स द नंबर ऑफ द सीडेंटरी पेशेंट रेंजेस फ्रॉम द 1 to 5% ऑफ द 20 to 30%। इसकी जो एक से इन्फेक्शन करने की रेंज है वो 1 से 5 होती है, और 20 to 30% में। इसकी टाइटनेस ऑफ द प्लेस, डर्ट, फूड, लेक ऑफ क्लोथिंग इन विंटर्स, ये सारे इसके कॉज है। कंडीशन सच एज पॉवर्टी आर द पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग द डिजीज एंड इंक्रीजिंग इन इट्स सिविरिटी। गरीबी जो है एक ऐसा कारण है जो इस रोग को अधिक फैलाने के लिए सहायक होता है। इन द डेंस इनहेबिटेंट सेटलमेंट, जो घनी बसी हुई आबादियां वहां पर जाता फिरता है। दिस वायरस रिमेन्स इन द थ्रोट एंड नेजल सीक्रेशंस ऑफ द पेशेंट एंड इज स्प्रेड बाय द स्पील्स ऑफ द सेम ड्रॉपलेट्स कॉज इन्फेक्शन। ये इसका वायरस जो होता है नाक और गले में रहता है, जब छींके करते हैं इसकी ड्रॉपलेट्स निकलती है, उन ड्रॉपलेट्स के साथ में वायरस का इन्फेक्शन। स्टॉपिंग वायरस इज आल्सो एंटर दिस ऑर्गन। डिजीज इंडिविजुअल हैव नॉट बीन फाउंड, nor does disease resistance develop through the attack of disease. The same type of disease can be occurs again after 6 to 8 months. अब ये देख लीजिए आप इन्फ्लुएंजा वायरस की स्ट्रक्चर। दिस वायरस पार्टिकल इन्फ्लुएंजा वायरस इज आल्सो कॉल्ड ए वीरियन। 80 to 120 नैनोमीटर की इसकी साइज है। स्मॉलेस्ट वायरियन होता है, इलिप्टिकल शेप का होता है। इसकी लेंथ जो होती है ईच पार्टिकल की जो है अलग अलग पार्टिकल के लिए वेरीज करती है कंसिडरेबली। ओनिंग टू द फैक्ट इन्फ्लुएंजा इज पेलियोमॉर्फिक। पेलियोमॉर्फिक का मतलब है ये आकार बदलता रहता है और कैन बी एक्सेस इन मेनी टाइम्स ऑफ द माइक्रोप्रोड्यूस फिलामेंटस वेरिएंट, और कई 10 माइक्रोमीटर्स के में यह फिलामेंटस वीरियन का निर्माण कर देता है। स्ट्रक्चर को देख लो, बाल्टीमोर और ग्रुप जो फिफ्थ है, नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का डायग्राम बनाया है। इसमें ये न्यूरामिनिडेज है, ये न्यूक्लियोप्रोटीन है, इसका आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। लिपिड की बाइलेयर पाई जाती है, हेमेटोग्लूटिनिन्स है, मैट्रिक्स प्रोटीन M2 है और मैट्रिक्स प्रोटीन M1 M2 मैट्रिक्स प्रोटीन है। ये इसकी इन्फ्लुएंजा वायरस की असेंबली है। क्या है आउटर कवरिंग में? लाइपो लिपिड बाइलेयर, साबुन से हाथ धो, लिपिड को बोलो, इन्फ्लुएंजा वायरस खत्म। इन्फ्लुएंजा वायरस की जो है अब हम जीनोम को देखेंगे। इसकी जो जीनोम होती है वो सेगमेंटेड और नेगेटिव स्ट्रैंड एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होती है, म्यूटेशन वर्सेस शिफ्ट रीअसॉर्टमेंट होती है, या आरएनए जीनोम सेगमेंट्स एंड कोडिंग असाइनमेंट फॉर द इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस बता रखा है। ये जो स्ट्रैंड्स है वो आरएनए स्ट्रैंड्स है जो इन्फ्लुएंजा वायरस में पाई जाती है। इसमें PB1, PB4, PBA, PB2, हिमेट HA, NP, NA, N1, M1, M2, NS1, NS2 and double only within the infected case non structured, ये इसमें जो है संरचना पाई जाती है। इन्फ्लुएंजा टाइप ए एक प्रकार की पैंडेमिक थी। उसकी हिस्ट्री के बता रखा है कि 1890 में H2N8 आया, 1900 में H3N8 आया, 1918 में स्पेनिश फ्लू के नाम से H1N1 आया, 1957 में एशियन फ्लू के नाम से H2N2 आया, 1968 में हांगकांग फ्लू के नाम से H3N2 आया, 1977 में रशियन फ्लू के नाम से H1N1 आया, और 1977 में दिस वायरस इज सर्कुलेटिंग population since 1977 is H1
N1, NH3, N2। अब इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है नेगेटिव स्टैंडर्ड वायरस है, तो ये इसका जीनोम है, इस 5' साइड है, ये 3' साइंस है, इधर 7 मिथाइल ग्विनोसिन बता रखा है, ये नेगेटिव सेंस वायरल जीनोमिक आरएनए है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो एक एंड पर 7 मिथाइल ग्विनोसिन पर, दूसरे पर पॉली ए टेल्स वायरल मैसेंजर आरएनए बन गया। 10 to 13 बेस पेज फ्रेगमेंट्स जो होता है वो केप का निर्माण करता है होस्ट मैसेंजर आरएनए इन द न्यूक्लियस में। केप स्कैवेंजरिंग बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस फॉर द मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस। रेप्लिकेशन होता है इसका न्यूक्लियस में, वायरस एंजाइम बनता है बट नीड होस्ट आरएनए polymerase to function. Virion enzyme cleaves cape from the host messenger RNA and use it to extend its a polytail tail. इन्फ्लुएंजा वायरस का जीनोम फिर बात करें, सेगमेंट 7 है, ट्रांसक्रिप्शन है, M1 मैसेंजर आरएनए बन गया, ट्रांसलेशन हो गया, M1 प्रोटीन बन गया, दूसरा जो पार्टिकल था उससे 7 मिथाइल ग्विनोसिन पॉली ए टेल के साथ में OH है जिसमें आरएनए की स्प्लाइसिंग हो गई, स्प्लाइसिंग के बाद में M2 मैसेंजर आरएनए बन गया, इसने M2 प्रोटीन बना दिया, यानी M1 प्रोटीन और M2 प्रोटीन का 1 जीन पर सेगमेंट एक्सपर्ट फॉर द 2 सेगमेंट प्रोड्यूस स्प्लाइस्ड मैसेंजर आरएनए इन 2 डिफरेंट रीडिंग फ्रेम्स यील्डिंग 2 प्रोटीन्स। अब वायरस पढ़ लेने के बाद में हमारे पास आ जाती है एम्बिसेंस जीनोम। अब हम बात करेंगे एम्बिसेंस जीनोम। एम्बिसेंस जीनोम में वे जीनोम होती है जिसका न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड्स का जो है दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड उस स्ट्रैंड्स पे पाए जाते हैं। This expression strategy is found in 4 genera of segmented negative stranded RNA. इस प्रकार की युक्ति 4 वायरसों के वंशों में पाई जाती है। ये 4 वंश जो होता है एरिना वायरस, प्लेबो वायरस, टोस्पो वायरस एंड टेन्यू वायरस कहलाते हैं। It depends on the solid transcription termination sequence to avoid creating double-stranded RNA, a pattern recognized by the all cells to trigger antiviral response. All the ambitions negative-stranded RNA viruses indeed encode a hairpin piece of transcription, non-segmented negative-stranded RNA virus, and orthomyxoviridae have literally termination signal preventing them to use the transcription strategy. एम्बिसेंस जीनोम में टर्मिनेशन, आपने ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन पढ़ा होगा, तो ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन या लेकोपेरॉन में जो हेयरपिन पाया जाता है उस हेयरपिन लूप के समान होता है। यहाँ देखिए हमारे पास एक प्रोटीन है, ये मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए में एक हेयरपिन बन गई, तो हेयरपिन बनने के बाद में इसका क्या हो गया, टर्मिनेशन हो गया। ये हमारे पास जो है OH3N एस सेगमेंट 1.7 किलो बेस का 5' एंड पर इसका रेप्लिकेशन हुआ, NSSOH ट्रांसक्रिप्शन हुआ, हेयरपिन लूप बनी और इसका टर्मिनेशन हो गया। तो एम्बिसेंस जीनोम इज ए जीनोम विच बोथ न्यूक्लिक एसिड स्टैंडिंग कोड्स फॉर द प्रोटीन, जिनमें जो दोनों ही न्यूक्लिक एसिड की स्टैंड्स होती है उसके कोड प्रोटीन के लिए होते हैं। ये ऐसी जीनोम जो होती है एम्बिसेंस जीनोम कहलाती है। ये एम्बिसेंस बुन्या विरिडी सच एज हंटा वायरस, आपने हंटा वायरस का नाम सुना ना, वो हंटा वायरस एम्बिसेंस जीनोम का उदाहरण है। इस जीनोम में शॉर्ट पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए पाया जाता है और इस जीनोम का रेप्लिकेशन एंटी जीनोम प्लस स्टैंडर्ड के रूप में होता है, सेकेंड मैसेंजर आरएनए के में। जो एंटी जीनोमिक डज नॉट एक्ट एज मैसेंजर, एंटी जीनोमिक इसमें काम नहीं करती है मैसेंजर आरएनए के रूप में। यहाँ देखो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, 5' एंड 3' ट्रांसक्रिप्शन हुआ। पहले पार्टनर ने जो है उसने एन प्रोटीन, एन जीन फॉर मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन के माध्यम से एन प्रोटीन मिला दिया। दूसरा इसका जो पार्ट था उसने 5' 3' पर कॉम्प्लीमेंट्री एस आरएनए बनाया जो एंटीसेंस आरएनए कहलाया। एंटीसेंस आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो इसने एनएसएस प्रोटीन का निर्माण कराया। एनएसएस जीन मैसेंजर आरएनए और एनएसएस प्रोटीन बनाया जिसके एंड पर 7 मिथाइल ग्लूकोज। मैसेंजर आरएनए नॉट पॉलीएडिनिलेटेड, यहाँ पॉली ए टेल का ही नहीं लगी हुई है। इस प्रकार मैसेंजर एम्बिसेंस जीनोम में मैसेंजर आरएनए पॉली ए टेल नहीं पाई जाती है। शॉर्ट पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए प्लस एंड है। अब आते हैं हमारे पास मोनो नेगा वायरल्स, ये एक ऑर्डर है,
मोनोनेगा वायरस एक ऑर्डर है जिसमें 4 फैमिलीज आती है यूकैरियोटिक वायरसेस की। इसमें लीनियर नॉन सेगमेंटेड नेगेटिव स्टैंडर्ड आरएनए की जीनोम्स होती है। इन 4 फैमिली में आती है बोर्नाविरिडी F1, लोविरिडी, परमामिक्सोविरिडी, परमामिक्सोविरिडी एंड रैप्डोविरिडी। या ये देखो इधर रैप्डोविरिडी को इसने शो कर रखा है। फिर रैप्डोविरिडी के बाद में इधर बोर्नोविरिडी, बोर्नोविरिडी के बाद में पैरामिक्सोविरिडी और पैरामिक्सोविरिडी के बाद में इसने शो कर रखा है फ्लेवोविरिडी। ये बोर्नोविरिडी, फ्लेवोविरिडी, पैरामिक्सोविरिडी एंड रैप्डोविरिडी 4 प्रकार की जो फैमिलीज है वो मोनोनेगेवायरल्स में आती है। नॉन सेगमेंटेड जो है नेगेटिव वायरस होते हैं, ये मोनोनेगेटिव निगेवायरल्स जो होते हैं वो रैप्डोफिलो और पैरामिक्सो वायरस होते हैं। एक हाइपोथेसिस स्टार्ट स्टॉप, इसकी टेम्पलेट 3 days एंड स्टार्ट पॉइंट है फॉर द विरियन एल आरएनए पी एंड गोज टू द टर्मिनेशन सिग्नल एंड मैसेंजर आरएनए रिलीज द कैप एंड पॉली ए एडेड। सम पॉलीमरेजेस reinitiate at the next initiation signals and goes to the termination process repeats. Each subsequent RNA may be produced at a lower frequency, 20 to 30% less, and replication requires N capsid NS protein to read to complete the copy. यहाँ देख लीजिए भैया, ये 5 dash एंड है, ये 3 dash एंड है, ये वीरियन का आरएनए है नेगेटिव स्टैंडर्ड सेंस वाला। इसमें सेगमेंट जो है L, G, M, NS और N है। और लास्ट में ये 5 dash से 3 dash एंड है, कंप्लीट आरएनए पोस्ट 5 dash आरएनए। और यहाँ जो संरचना देख रही है उसका रेप्लिकेशन इंटरमीडिएट्स बना है प्लस ऑब्लिक माइनस रेप्लिकेशन के पश्चात में ये प्रोजेनी वीरियन आरएनए नेगेटिव सेंस का बना है। यहाँ इधर ऊपर की साइड्स में यदि ट्रांसक्रिप्शन होने के पश्चात 7 मिथाइल ग्लूकोसिन एल पर का बन गया, एल के लिए मैसेंजर आरएनए, जी के लिए, एम के लिए, एनएस के लिए और एन के लिए, ये मैसेंजर आरएनए की पूरी फैमिलीज बन गई। तो यह कह रहा है कि टेम्पलेट जो होती है उसका टेम्पलेट 3 dash एंड जो होता है वो स्टार्ट पॉइंट होता है एल वीरियन से एंड गोज टू द टर्मिनेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए रिलीज देन कैप एट पॉली ए एडेड। इसके बाद पॉली ए टेल की जो है इसके साथ ऐड हो जाती है। अब हमारे पास आती है लाक्रोसिस। लाक्रोसिस जो वायरस है वो इंसिपेलिटिस होता है, इन इंसिपेलिटिस की बीमारी उत्पन्न करता है। ये एक प्रकार का आर्बो वायरस है, इसको लाक्रोस वायरस कहते हैं और इसका इन्फेक्शन मॉस्किटो वेक्टर के काटने पर होता है। इसमें आता है ओक्लेरोटेटनस, ट्राइटेरिएटस सिनोनम्स, एडिस ट्राइसेरिएटस, लाक्रोस इंसिपेलिटिस वायरस LACV, La Crosse encephalitis virus is one of the group of the mosquito transmitting virus. इसका संक्रमण मच्छरों के द्वारा होता है and that cause encephalitis। ये encephalitis करता है inflammation in the brain। तो इस वायरस के स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए क्या क्या स्ट्रक्चर है। लिपिड के बाइलेयर है बाहर के, और आरएनए 7 न्यूक्लियोकैप्सिड्स इसमें पाए जाते हैं आरएनए में। ये आरएनए है, इसमें 7 न्यूक्लियोकैप्सिड है। P17 के मैट्रिक्स है, P24 का कैप्सिड है और GP120, GP41 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीज और इंटरग्रीनेज इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। लाक्रोस वायरस की प्रिपरेशन जो है, लाक्रोस वायरस एक मेंबर होता है कैलिफोर्निया का। कैलिफोर्निया में इंसेफेलाइटिस रोग फैलाने वाला एक ग्रुप है। यह ब्रूनी वायरसेस के अंतर्गत आता है। इट वर फाउंड टू possess 3 major variant proteins. 2 of the proteins were glycosylated by G1 and J2 and were located on the surface of the virus particles. And these 2 glycoproteins were present in equimolar amount and possessed apparent molecular weight of 120 multiplied 10 to the power 30 and 34 multiplied by 10 to the power 30. This variant nucleocapsid isolated by a non-ionic detergent and salt treatment contained another major protein and molecular weight of 23 into 10 to the power 30, a large but minor protein species of the L molecular weight 180 multiplied by 10 to the power 30 was also found in viruses preparation. The approximate number of the protein molecule per virion has been determined
Electron microscopy of the pureed La Crosse virus indicated that the virus particle means diameter of the 91 nanometer is enveloped and possess irregular surface projection length of 10 mm. हम अब इसका जीनोम देखते हैं. लाक्रोस वायरस की एल जीनोम आरएनए यह देख लीजिए. 7 मिथाइल ग्लोसिन ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन, एल प्रोटीन पॉलीमरेज बन गया और ये लाइन. इसके बाद में एम जीनोमिक आरएनए, एल और एन दोनों. एन जीनोमिक आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो गया, एम मैसेंजर आरएनए, एम पॉलीप्रोटीन्स, इसका G1, NSM, G2 या एस जीनोमिक आरएनए है, जैसे एन और NS, एन और NSS ट्रांसलेशन. ये इसका जो है आरएनए का सीक्वेंस है. अब आ जाता है हम रिट्रोवायरस, डिप्लॉयड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विथ रिपीट्स एट द एंड. इसमें यह कहता है आरटी का मतलब रिपीट टर्मिनल. RT needs a primer. Use transfer RNA at the primer binding site. Synthesis to end and jumps to 3' end of the strand. Use PPT as template for the second strand. Make another jump. Result in double-stranded DNA with long terminal repeats. Needed for the integration. Contain promoter and regulatory regions and polyacids. इस स्पेसिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ लें, आपके सामने स्क्रीन है. ये ट्रांसफर आरएनए की जो है प्राइमर है, ये ट्रांसफर आरएनए लगा हुआ है, 3' एंड है, और ये हमारे पास क्या है, आरएनए का वायरल जीनोम है. इस वायरल जीनोम से आरएनए हम रिट्रोवायरस करते हैं. रिट्रोवायरस वे वायरसेस होते हैं जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं, इसलिए ये आरएनए से डीएनए बनाएगा भाई. ये आरएनए से डीएनए बना, 3' एंड पर डीएनए बना, फिर इसकी स्ट्रैंड इधर से जंप करके इस साइड में आ गई और यहाँ पर इधर क्या गया, ये जो लिख रखा आप पढ़ लेना, ये इसका एक्सचेंज हो गया. फिर आरएनए से ये डीएनए कंप्लीट बन गया और डीएनए आरएनए से डीएनए बन गया, इसलिए इसको रिट्रोवायरस कर दिया. ये डीएनए का टेम्पलेट बन गया, 3' और इधर 5' एंड है, ट्रांसफर आरएनए इधर लगा हुआ होता है आरएनए पर, और यहाँ पर जो है ये टेम्पलेट एक्सचेंज हो गई. तो ये जो आरएनए थी उस पर ये क्या बन गया, डीएनए, और ये लॉन्ग LTR का मतलब होता है लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स के साइड्स पे लगी हुई है. यहां इसीलिए मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, यहां लिखा हुआ है RT नीड्स ए प्राइमर, यूजेस ट्रांसफर आरएनए एज ए प्राइमर बाइंडिंग साइट. इसका जो राइबोसोमल आरएनए होता है, RNA होता है, उस पर RT जो है उस प्राइमर की जरूरत होती है. RT प्राइमर के रूप में यह ट्रांसफर आरएनए का उपयोग करता है. ये एक प्राइमर है, ट्रांसफर आरएनए की प्राइमर है जो आरएनए पे लग गई, और आरएनए की प्राइमर लग गई जो, तो फिर इसका सिंथेसिस हो जाएगा डीएनए के रूप में. फिर उसके पश्चात में इसका जो एंड्स होता है उसका सिंथेसिस प्रारंभ होता है. जब एंड प्रारंभ हो जाता है तो ये ट्रांसफर आरएनए की प्राइमर जंप कर जाती है 5' से 3' एंड पर, और यहाँ जंप कर जाने के पश्चात में इस साइड से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देती है. फिर दूसरा जंप स्टार्ट करती है वापस उसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स के तक निर्माण करने के लिए. अब रेट्रोवायरसेस का एग्जांपल देख लो भाई. रेट्रोवायरसेस जो है एक प्रकार का वायरस है वायरल फैमिली का, और इस वायरल फैमिली का जो रेट्रोविरिडी है वो आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में उपयोग करके डीएनए का निर्माण करती है, और यही जो है इसका वाइटल पार्ट है इसके लाइफ साइकिल का. यह एक एग्जांपल है हमारे पास जिसमें ये आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है. यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से डीएनए का निर्माण करता है. इसके ऊपर कैप्सिड है, फिर एक मैट्रिक्स है, फिर लिपिड की मेम्ब्रेन बनी हुई होती है जिसमें GP120, GP41 और ट्रांसमिशन जो है ट्रांसलेटेड ग्लाइको प्रोटीन्स इसके ऊपर स्ट्रक्चर होता है. रेट्रोवायरस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. रेट्रोवायरस से आप परिचित भी है. हम अगर कहते हैं रेट्रोवायरस जो होता है एक प्रकार का वायरस होता है जो आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है. आरएनए की जीनोम में डीएनए होता है, डीएनए ऑफ द होस्ट सेल दैट इन्वेड्स द चेंजिंग द जीनोम ऑफ द सेल.
Once in the host cell cytoplasm, the virus uses its own reverse transcription enzyme to produce DNA from its RNA and the reverse of the usual pattern. Thus, the retro backward, the new DNA is then incorporated into the host cell genome by इंटीग्रेज एंजाइम. ये एंजाइम आपको याद रखना है, इंटीग्रेज एंजाइम. द न्यू डीएनए इज देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेल जीनोम बाय इंटीग्रेज एंजाइम. आरएनए से डीएनए बना और डीएनए से बनने के पश्चात उस डीएनए को सेल के डीएनए में डालने वाला एंजाइम का नाम है इंटीग्रेज. विच पॉइंट रेट्रोवायरस डीएनए इज रेफर्ड टू एज द प्रोवायरस. अब इंटीग्रेशन ऑफ द वायरल डीएनए विद द होस्ट डीएनए तो प्रोवायरस बन गया. द होस्ट सेल देन ट्रीट्स द वायरल डीएनए एज अ पार्ट ऑफ ओन जीनोम. जब सेल का डीएनए होता है उस वायरल डीएनए को अपने खुद के जीनोम को समझ लेती है और उसका ट्रांसक्रिप्शन कर लेती है. देन ट्रांसलेशन हो जाता है. ट्रांसलेशन तो वायरल के जीन्स बन गए और वायरस के जीन्स जो है सेल के खुद के जीन्स के साथ में एक्सप्रेस हो गए और फिर उन्होंने वायरल प्रोटीन्स बना दिया और वायरल प्रोटीन्स बन गया तो वायरस की असेंबली हो गई. Although retroviruses have the different subfamilies, they have three basic groups. These three basic groups are retroviruses, oncogenic retroviruses, lentiviruses, slow retroviruses, and the spumaviruses and foamivirus. The oncoretroviruses are able to cause cancer in some species. ये oncoretroviruses कुछ जातियों में कैंसर उत्पन्न करने का काम करे. Lentivirus is able to cause severe immunodeficiency. लेंटीवायरस जो है असंक्रामक से संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं एंड डेथ इन ह्यूमन, आदमों को मार भी देते हैं. एंड अदर एनिमल्स आर द स्पूमोवायरसेस आर बिगिन एंड नॉट लिंक्ड टू द एनी डिजीज ऑफ द ह्यूमन. स्पूमोवायरस किसी प्रकार के रोग से संबंधित नहीं होते हैं. मैनी रेट्रोवायरस कैन कॉज सीरियस डिजीज इन द ह्यूमन एंड अदर मैमल्स, बर्ड्स. ह्यूमन रेट्रोवायरस इंक्लूड्स HIV1, HIV2. दिस कॉज डिजीज एड्स, human T lymphocyte virus HTLV cause the disease in human, and the murine leukemia virus MLVS cause cancer in mouse host. Retroviruses are valuable research tools in molecular biology and they have been used successfully in gene delivery system. अब transcription occurs after integration. अब यहाँ देख लीजिए भाई, use host RNA polymerase may require host Hux to enhance cell tropism and polypeptide and splicing strategies. यहाँ ये बताया गया है RNA CCAAT and TAATA transcription start signals है. USR and US enhancer enhancers कैप्साइट है और फिर गैग है, पोल है, ENV है. ये इंटीग्रेटेड प्रोवायरसेस है. एंड पॉली एडिनिलेसिस सिग्नल है AATAA UGR US साइट ऑफ द पॉली एडिशन. इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ पॉलीमरेज के रूप में. एक जो लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स लगी हुई है, इधर 7 मिथाइल ग्लूटानेशन RU5 है. गैग पोल ENV एंड प्रोजेनी जीनोम्स OR मैसेंजर RNA गैग प्रोपोल U3RA पॉलीएडिनेटेड है 3' एंड पर. इसके ट्रांसलेशन हुआ, आरएनए की स्प्लाइसिंग हुई, मैसेंजर आरएनए बना, ENV कोड से तो एनवेलप का ग्लाइकोप्रोटीन सिस्टम बना दिए. ट्रांसलेट 10% गैग प्रो एंड पोल था, उसमें 90% गैग था. उसने प्रोटियोलाइटिक प्रोसेसिंग करी और कैप्सिड प्रोटीन प्रोटीजेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का निर्माण कर दिया. HIV मोर कॉम्प्लेक्स रेट्रोवायरस है. उसकी डिटेल इसमें गैग, पोल और ENV. उसकी जो गैग के जीन्स है उनको बनाना है TAR, P70, P24, P9, P7. जो पोल में P19 है, P56S1 है, P32 है. ENV में YPU, GP120, GP41, F या PRE है, NCF है, इधर U3 है, RU5. ये 3' एंड पर लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स है, REV, TETS है, TG. ये सारे के सारे प्रोटीन्स के नाम इसमें HIV मोर कॉम्प्लेक्स है. REV binds to REV response element message के नाम. Early messages are highly spliced produced TET, REV and NEF. REV increase binds to message, there is a less splicing, less synthesis to the gag, pole and ENV. इसकी डिटेल भी आपको बढ़ दी गई. तो ये सारे के सारे वायरसेस आज हमने जो पढ़े हैं वो RNA वायरसेस है. आप इनका भली बात डायग्राम बना दें इनका जीनोम का
इनका डायमीटर्स है वो अच्छे से याद कर दें, या आरएनए वायरस की जो एक टेबल बना के सारे के सारे एग्जाम्पल्स को रट लेवें, उसके स्ट्रक्चर, डायमीटर और जीनोम्स के स्ट्रक्चर, यदि आप जितना अध्ययन करना चाहे उतना अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ इसीलिए मैंने लिखा है लास्ट बट नॉट लिस्ट, a lot many content is available on this topic for your learning on the net as well as also in standard books. Thank you for watching this video. Have a good day. Stay home and remain be safe. Always use sanitizer, mask for preventing infection. Social distancing is the better for remaining safe. बार बार साबुन से हाथ चाहिए और वायरस से छुटकारा पाइए। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। वीडियो को वॉच करने के लिए आपका